हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम सीख रहे हैं वर्णनात्मक आंकड़ा शास्त्र, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यवर्ती स्थिति ना मापो। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट मेथड कवर की हुई, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी जनवरी 2024 के अंदर, इस चैप्टर के जो सम्स पूछे गए थे आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले, जहाँ पर 2 सम्स हम सॉल्व करने वाले। ये फर्स्ट सम जहाँ पे हमें मध्यस्थ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और सेकंड सम्स जहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक 3 चीज फाइंड आउट करने को बोला गया। तो दोनों सम्स सीखेंगे जिससे आपका रिवीजन भी होगा और लेटेस्ट एग्जाम में किस तरह से सम्स पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बुक में से प्रैक्टिस करने के लिए सम्स भी देने वाला, इसके जैसे सेम टू सेम बुक में ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, फॉर्मूले थोड़ा बहुत पता रहेगा तो जल्दी से आपको ये समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम आप देख रहे हैं जहां पर हमें मीडियन, मध्यस्थ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो सम्स में जो दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो हमें वर्ग क्लास दिया गया, ठीक है, और साथ में एफ आई आवृत्ति दिया गया। तो जब भी आपको पता है मीडियन, मध्यस्थ फाइंड आउट करना हो तो कुछ भी वो टेबल में एक ही हमको ऐड करना रहता है, वो रहता है सी एफ आई, राइट। भले यहाँ पर एक्स आई दिया गया होता है या क्लास वर्ग दिया गया हो तो भी हमको ओनली सी एफ आई ऐड करना रहता है, जिसको गुजराती में संचय आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो सी एफ आई फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। जो हमें एफ आई दिया गया उसी का हमको क्या करना पड़ता है, क्रमशः टोटल करना पड़ता है, प्लस करना रहता है। जैसे कि फर्स्ट 13 है तो पहला ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर 13 प्लस कितना हो जाएगा 12, तो अब आगे प्लस होते होते 25 हो गया। 25 प्लस नेक्स्ट हम एफ आई प्लस करेंगे 25, तो कितना हो गया हमारा 50 हो गया। 50 प्लस 16 करेंगे तो 66 हो गया। 66 प्लस 14 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 प्लस 13 करेंगे तो 93, और लास्ट प्लस 7 करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब जब सी एफ आई का जो लास्ट वाला टोटल मिलेगा वो एफ आई का टोटल हमारा बताता है, जिसको हम एन करके इंडिकेट करते हैं, जो सम्स में यूज होने वाला है। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। मीडियन में बस ये एक ही टेबल ऐड करना होता है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट करते हैं एम से। तो आपको याद रखना है एन के अपॉन में 2, अपॉन में 2 तो आता ही है मीडियन के लिए, मध्यस्थ के लिए, बट यहाँ एन प्लस 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लास वर्ग दिया गया है इसके लिए। ठीक है, ओनली एक्स आई दिया गया होता तो एन प्लस 1 आता है। तो नेक्स्ट सम में आपको सीखने को भी मिलेगा, वरना प्रीवियस इस मेथड के वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एन अपॉन 2, तो देखिए एन टोटल कितना आया हमारा 100 आया। 100 के डिवाइड में 2 कीजिए तो कितना आया 50। अभी अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है। इस 50 को आपको कहाँ देखना है, सी एफ आई में देखना है। इसका मेन रोल यही है। इस 50 को हम कहाँ देखेंगे, सी एफ आई में। कहाँ तक 50 आ रहा है, ठीक है। तो 13 में आ रहा है नहीं, 25 में 50 आ रहा है नहीं, 50 में एग्जैक्ट 50 आ गया। बाई चांस ये 50 नहीं होता 49 होता तो नेक्स्ट में देखते 66 में 50 हमारा आ जाता। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट 50 में आ चुका है। अब ये सी एफ आई जो मिला है हमें, उसके सामने जाके क्लास हमारा क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा। वो क्लास में से ही हमको आंसर मिलने वाला है। तो 50 के सामने कितना है क्लास, 40 से लेकर 50। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, आप भी करना चाहिए तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। मतलब हमें इसमें से क्लास फाइंड आउट किया, हमने वर्ग फाइंड आउट किया, वो हमारा मिला है 40 से लेकर 50। अब इसके बीच में से हमारा मीडियन, हमारा आंसर मध्यस्थ का आने वाला है। डायरेक्ट एक्स आई दिया गया तो हमारा आंसर वहीं पर खत्म हो जाता है, जो नेक्स्ट सम में सीखेंगे। यहाँ तक होने के बाद, क्लास फाइंड आउट हो जाने के बाद, अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है इस क्लास में से आंसर फाइंड आउट करने के लिए। जो फॉर्मूला नॉर्मल ईजी है, जो आप हर एक जगह यूज करते हो, एल प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूले में यूज किया वही का लिखना है, एन अपॉन में 2 माइनस हमेशा क्या आता है, सी एफ आई आता है, अपॉन में क्या आता है, एफ आई आता है, और इनटू में क्या आता है, सी। ये सारा कॉमन है, बस यहाँ पर जो फॉर्मूले में यूज़ किया वही लिखना रहता है। एल मतलब क्या है, जो हमने क्लास यहाँ फाइंड आउट किया है उसका फर्स्ट जो लोअर होता है वो हमारा होता है, और यहाँ पे इक्वल है, इसलिए कोई भी लेस करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, वरना इक्वल ना हो तो आपको इक्वल करना पड़ता है यहाँ पर लेस कर कर। ठीक है, तो एग्जैक्ट 40 का 40 हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे एल की। एन अपॉन 2 में जो हमें मिला वही का भी 50 आएगा। सी एफ आई मतलब क्या होता है, जो हमने सिलेक्ट किया उसका ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला सी एफ आई लेते हैं, जिससे क्या उससे छोटा आएगा, जिससे हमें माइनस में नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा उससे पहले की सी एफ आई, जो क्लास डिसाइड हो उसके पहले की सी एफ आई हमेशा लेना है।
अपन में क्या था एफ आई तो उसी क्लास का जो एफ आई मिला वही एफ आई लिखना, वही आवृत्ति हमको लिखनी होती है। और ये सी मतलब उसी क्लास के बीच का डिफरेंस, कई बार क्या अनइक्वल वाला भी होता है, इसलिए उसी के क्लास के बीच का डिफरेंस लिखना होता है सी में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो सारी वैल्यू रख दिया, अब हमारा इजीली आंसर हो जाएगा, जो आप कॉमनली जानते ही है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25 अपन में 25 इंटू में 10, मैं एक स्टेप करके दिखा दो, बाकी आप एक दो स्टेप कट भी कर सकते हो। 25 इंटू में 10 करेंगे तो 250 होगा, अपन में कितना आएगा 25 आएगा। फिर हमारा 40 प्लस अब यहाँ पर डिवाइड होगा तो कितना आएगा 10 आएगा, और फाइनल हमारे यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करके कितना हो जाएगा 50 हमको मिलेगा। ये 50 हमारे यहाँ पर मध्यस्थ मीडियन का फाइनल आंसर होने जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक जैसा सिंपल जैसा था। प्रीवियस वीडियो के इस मेथड का देखा तो नॉर्मल आपको आता रहेगा। 7 मार्क का पूछा गया था एग्जाम के अंदर, बहुत बेसिक लेवल का पूछा गया था। मैं आपको बुक में भी दिखा दूं कि ये जो है हमारे एग्जाम्पल में ही दिया गया है, इसलिए बुक के जो मैंने सम्स चला है वो आप ज़रूर रेडी कीजिएगा, जिससे और अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो पाएगी। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर 33 नंबर का जो दिया गया है ये आपको रेडी करना बिल्कुल सेम डिस दिया गया है 33 नंबर का। ठीक है, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिस आपको कर लेना है, डबल आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 2 सम्स पूछेगा, इसके ऑप्शन में सेकंड 7 मार्क का पूछा गया था, जहाँ पर ये 3 निकाला है, बट हमारा देखिए इन्फॉर्मेशन देखिए एक्सआई के साथ दिया गया तो थोड़ा ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। जब क्लास के साथ होता है तो फॉर्मूले थोड़े बढ़ जाते, जब ओनली एक्सआई होता है तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए 3 वैल्यू फाइंड आउट करने की। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मीन, मध्यक हमें फाइंड आउट करना है। तो जब एक्सआई दिया गया और एक्सआई की सारी वैल्यू छोटी है नॉर्मली, तो आपको पता है हमें एक टेबल में ऐड कर देना एफ आई एक्सआई के साथ हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। डी आई एफ आई डी आई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि सारा कैल्शियम में तो हमको करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, तो ईजिली हमारा वैसे हो ही जाता है। तो एफ आई एक्स आई हम ऐड करेंगे, क्योंकि मीन के लिए एक्स बार के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इस टेबल के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में मैं ये एफ आई आई यूज़ कर रहा हूँ, आप एफ एक्स करके भी सॉल्यूशन कर सकते हो, वो एक ही बात है हमारा। ठीक है, तो इसी के थ्रू सॉल्व करें, इसलिए एक ही टेबल ऐड किया एफ आई एक्स आई। तो क्या करना है, सिंपल सा दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 13 इंटू 2 करेंगे 26 आएगा, 14 इंटू 5 करेंगे 70 आएगा, 15 इंटू 50 करेंगे 225, 16 इंटू 90 करेंगे 304। समझ गए होंगे, आगे वाली सारी वैल्यू मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके राइट डाउन कर देता हूँ। मतलब एक ही टेबल ऐड करना है, वो हमारा है एफ आई एक्स आई। जब हमको एक्स आई के साथ एफ आई दिया और एक्स आई की वैल्यू सारी छोटी ही नॉर्मली हो। अब इसके तो पहले एक्स आई हम एक्स बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन हम निकाल लेते हैं। तो वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो इसका टोटल मान लीजिए। एफ आई एक्स आई का क्या कर देना है, आपको टोटल करना है 1678, साथ साथ में एफ आई का भी टोटल कर लीजिए, जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट 100 हमको मिल रहा है, बस वैल्यू राइट डाउन कर देते हैं। फॉर्मूला 1678 अपॉन में था 100, तो 100 के लिए तो कैलसी यूज़ किए बिना भी हम कर सकते। 16.78 ये हमारा फाइनल एक्स बार का आंसर हो गया। क्लियर हुआ, बहुत ही नॉर्मल तरह का पूछा गया था। अब सेकंड टॉपिक पूछा गया मीडियन, मध्यस्थ पूछा गया, जिसके लिए मैंने अभी प्रीवियस सम्स में आपको बताया ओनली सी एफ आई हमको ऐड करना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संचय आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये टेबल पहले हमको रेडी कर लेना है। तो हमको एफ आई दे के रखा हुआ है आवृत्ति, इसी का क्या करना है, यहाँ पर टोटल करते जाना है। जैसे फर्स्ट कितना 2, तो 2 का 2 आएगा, 2 + 5 कितना हो गया हमारा 7 हो गया, 7 + 15 कितना हो गया 22, 22 + 19 जोड़ोगे तो 41, 41 प्लस यहाँ पर 25 है तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 + 21 करेंगे तो 87, 87 + 10 करेंगे तो 97, और लास्ट में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 100। वो 100 हमारा यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। जैसे जैसा फॉर्मूला लगा वैसे वैसे टेबल आप ऐड कर सकते हो, वरना पहले से आपको पता है इसके लिए क्या टेबल आएगा, तो पहले से कंप्लीट टेबल रेडी कर सकते हो, फिर आप फॉर्मूले पे जा सकते हो। अब एम के लिए फॉर्मूला समझिएगा, मीडियन के लिए, मध्यस्थ के लिए। अब एन तो आएगा, अपन में 2 भी आएगा, यहाँ +1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे एक्स आई दिया गया इसलिए, ओनली एक्स आई वाला हो सम्स तो n + 1 हमारा यूज़ होता है। तो n कितना था यहाँ पर 100 था, 100 + 1 अपन में कितना आएगा 2, तो 101 अपन में 2, तो इसका जो मिलेगा डिवाइड करके 50.5 मिलेगा। ठीक है, पॉइंट में भले आ रहा है 50.5, इसको कहाँ देखना है हमें, सी एफ आई में चेक करना है। तो सी एफ आई में देखिए यहाँ 22, 41, 66 के अंदर हमारा 50.5 आ जाता है, और 66 के सामने वाला देखना है। यहाँ क्लास नहीं दिया गया, वर्ग नहीं है, डायरेक्ट हमको एक्स आई डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है।
तो यहाँ पर आगे कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट हमें यहाँ m का आंसर ही मिल जाता है। तो m बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, वर्ग दिया था तो पिछले वाले सम्स की तरह फॉर्मूला लगा के इसमें से फाइंड आउट करना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा जब भी यहाँ एक्सआई दिया गया होगा। बाकी वर्ग होता है तो देखा है आपने, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते और उसी के बीच का आंसर हमको मिलता है, 40 से 50 के बीच का आंसर आता है, जहाँ एग्जैक्ट इस सम्स में 50 हमको आंसर मिला था। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक और फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, पर समझिएगा कौन सा फॉर्मूले से बोला गया। बहुलक मीडियन बोला गया, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, उसके बेस पर आपको पता चलेगा। यहाँ फाइंड आउट करना, ऑल्सो फाइंड मोड यूजिंग देम बोला गया। यूजिंग देम मतलब इन दोनों को यूज़ करके फाइंड आउट करो। ठीक है, गुजराती में लिखा ते मापोनो उपयोग करीने बहुलक शोधो। इन दो माप जो हमने निकाला है, मध्यक और मध्यस्थ, इन दोनों का यूज़ करके मोड बहुलक निकाला। तो आपको पता है कि हमारा जो बहुलक है, जो मोड है, उसका फॉर्मूला इन दोनों को ऐड करते हुए है। तो वो फॉर्मूला आपको लगाना है जो हमारा होता है 3m - 2x बार। डायरेक्ट वाला नहीं फाइंड आउट करना, वरना डायरेक्ट वाला होता क्या समझा देता हूँ। तो सिंपल इसी तरह मोड लिख दिया गया, तो इन दोनों का यूज़ करने के लिए ना बोला गया होता। तो हम एफ आई में क्या देखते हैं, हाईएस्ट एफ आई देखते हैं। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती कितनी, यहाँ पर 25, तो 25 के सामने एक्स आई देख लेते हैं तो 17 इसका आंसर आ जाता। मतलब ये 70 जो है हाईएस्ट बार रिपीट हो रहा है, वो हमारा आंसर हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, इसको यूज़ करने के लिए बोला गया है इन दोनों को। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, जो दोनों वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुकी है। m बराबर कितना निकला हमारा, 17 निकला है। 2x बार बराबर पॉइंट में 16.78 है। चलिए यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमको 51 मिल जाएगा। माइनस यहाँ 2 का इंटू करेंगे तो 33.56 आ जाएगा। और अब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 17 पॉइंट करके 44 मिलेगा। ठीक, इसका यूज़ करके थोड़ा उसके एग्जैक्ट आसपास ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से मोड यहाँ पर हमें बहुलक फाइंड आउट करना है इन दोनों का यूज़ करके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके जैसा मैं बुक में आपको समझ बता जाऊँगा, जिससे और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, बाकी वीडियो 5 अपलोड किए, वो देखोगे तो मेथड और अच्छे से आपकी क्लियर होने वाली है। तो प्रीवियस सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है सम्स के रूप में, वो इल्यूस्ट्रेशन ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आप कर सकते हो। यहाँ पर जो है 43 नंबर का आप कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो मीडियन बहुलक बोला गया है, इन दोनों का यूज़ करके नहीं बोला गया, डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, जैसे मैंने आपको समझाया। बट आप दोनों तरीके से हल कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 43 नंबर का आप इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व कीजिएगा, इसके जैसा ही बिल्कुल है। ठीक, आई होप क्लियर हो चुका। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे, रिक्वेस्ट है आपको बोलना चाहूँगा, वेजी स्टूडेंट एप्लीकेशन आ चुकी है, वो आप डाउनलोड करेंगे। आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स में आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। तो रिक्वेस्ट है, वहाँ पर आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी तैयारी कम से कम में बहुत अच्छे से होने वाली है, इसलिए कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। बाकी यूट्यूब पर देख रहे हो तो इस चैप्टर में और कुछ समझ चाहते हो तो उसकी रिगार्डिंग इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आपका टाइम टेबल हो, रिजल्ट हो या सिलेबस, वो सारा वहाँ अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।